मरीज़ को करनाल छोड़ के दिल्ली ना जाना पड़े। तो उसी में हम धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल इस तरीके से सिस्टम बढ़ा है, इस तरीके से प्रोसेस लगा है, इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को, ये सोच ही नहीं सकता है कि कैसे ये लोग कर दिया। सो हम लोग इस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना चाहता है। दिल्ली, चंडीगढ़, बाकी हरियाणा के क्षेत्रों से थे, उन्होंने जो नया हो रहा है वर्ल्ड वाइड उसको शेयर किया। जो सुविधा, जो एडवांसमेंट आपको बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव में मिलती है, आप समझो उसकी 90-95% सुविधाएं करनाल में अवेलेबल आज की डेट में भी है। इंटेंसिव कॉन 2024 और आप देख सकते हैं ये होटल नूर महल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अमृतधारा माई हॉस्पिटल्स IMA करनाल और उजाला सिग्नस अस्पताल की तरफ से ये एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ICU को लेकर, जिस तरह से कोई पेशेंट जो अस्पताल में दाखिल होता है तो वो कई बार क्रिटिकल उसकी जब तबीयत होती है तो उसको लेकर ICU में उसको दाखिल किया जाता है, तो उसमें किस तरह से उसको अपग्रेड किया जाए, टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांस हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर डॉक्टर्स को जो जानकारी दी गई है। यहाँ पर डॉक्टर्स पहुँचे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो एडवांस हुआ है, ये टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांस हुई है, वो हम डॉक्टरों से जानने का प्रयास जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, जो एडवांसमेंट हुई है ICU को लेकर? अभी एडवांसमेंट तो हुआ नहीं, एडवांसमेंट बहुत कुछ करना है। ICU और जो इंटेंसिव कॉन आज जो हम लोग सेमिनार किया, इसका मतलब यही था कि इसके ऊपर चर्चा करें, इसके ऊपर बातचीत करें और इसको सोचें क्या क्या गैप्स है जो भी हम लोग और भी इसके आगे ले सकते हैं। Tier 2 Tier 3 में अच्छा कोई ICU फैसिलिटीज़, अच्छा कुछ इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज़ ऐसा कुछ ज़्यादा कोई हॉस्पिटल में है ही नहीं। एक अनफॉर्चुनेट है, बट लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से इसको हाईएस्ट स्टैंडर्ड में लेके जाए, जैसे कंपेरेबल हो। मेट्रो में जैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, सिटी में जैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, वो लोग ICU कैसे मेंटेन होता है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी जाए। तो उस स्टैंडर्ड हम लोग इधर मेंटेन करें, सो दैट लोगों को तकलीफ कम हो, लोग समझ में आता है कि नहीं, एडवांसमेंट जो होता है, जो लोगों को इमीडिएट केयर का जो जरूरी होता है, ये हॉस्पिटल आके वो मिलता है। सो हम लोग इसके ऊपर खर्चा करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसके ऊपर ट्रेनिंग करेंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। आज एक शुरुआत है, जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लिनिकल एक्सेलेंस जो ICU में होता है वो किस तरीके से हम अचीव करें। तो इसके ऊपर लॉट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है, क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है, इन्फेक्शन कंट्रोल जरूरी है, प्लस जो डॉक्टर्स को जो है वो डॉक्टर्स, बड़ा बड़ा डॉक्टर्स किस तरीके से हमारे साथ जोड़े। क्रिटिकल केयर भी जरूरी है, इंटेंसिविस्ट का और क्रिटिकल नर्सेस बहुत ज़रूरी होता है, उसका क्वालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये हम लोग किस तरीके से हम लोग हमारे साथ जोड़े, इसके ऊपर चर्चा हुआ, इसके ऊपर बातचीत हुआ। हम लोग चाहते हैं कि लोग और जोड़े हमारे साथ और हम लोग एक Tier 2 में एक करनाल अमृतधारा यूनिट को एक इस तरीके से लेके जाए कि लोग बाहर का लोग आके देखें कि ये एक जगह है जो जिस हॉस्पिटल इस तरीके से सिस्टम बढ़ा है, इस तरीके से प्रोसेस लगा है, इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को, ये सोच ही नहीं सकता है कि कैसे ये लोग कर दिया। सो हम लोग इस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना चाहता है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी जैसे मेट्रो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिस दिल्ली में कहिए, मुंबई में कहिए या विदेश के, उन डॉक्टर्स का भी कोई सहयोग इसमें लिया जाएगा? उसका सहयोग लिया जाएगा, डेफिनेटली उसके साथ बातचीत होगा, उसके साथ डिस्कशन होता रहता है। हम लोग उसके साथ जोड़ते हैं। काफ़ी डॉक्टर आज आए भी है, इस सेमिनार में बातचीत भी किया है और हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल भी करते हैं, बातचीत होता रहता है। उसका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वो किस तरीके से करता है, उसके साथ हमारा डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शंस कराता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके माध्यम में हम लोग प्रयास करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और वेरियस केस स्टडीज़ देखते हैं कि कौन कौन पेशेंट किस तरीके से तरीके से उसको इलाज किया गया होगा। सो सिमिलर केस स्टडीज़ इधर पहुंचता है तो उसको किस तरीके से दिया जाता है। तो प्रोटोकॉल सेट करना, उसका नया तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन करना, इसके ऊपर एक कंटिन्यूअस होता है। ये एक दिन हुआ और ख़त्म हो गया ऐसा बात नहीं है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ए कंटिन्यूअस एक्सरसाइज जो हम लोग करते रहते हैं और करना भी चाहेंगे फ्यूचर में। हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव गुप्ता हैं और अमृतधारा माई हॉस्पिटल से। क्या बताना चाहेंगे कि करनाल के लोगों को या आसपास के लोगों को दिल्ली, चंडीगढ़ ना जाना पड़े, बड़े शहरों में ना जाना पड़े, तो करनाल में ऐसी क्या एडवांसमेंट, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है? नमस्कार। करनाल में जो सुविधा, जो एडवांसमेंट आपको बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव में मिलती है, आप समझो उसकी 90-95% सुविधाएं करनाल में अवेलेबल आज की डेट में भी है।
हमारा सदैव प्रयास यही रहता है कि इसको 90 से बढ़ा के 91%, 92%, 93%, 100% की तरफ लेके जाते रहें। तो इसके लिए हम प्रयास करते भी हैं और सब करनाल के हॉस्पिटल मिलके यही कोशिश करते हैं कि लोगों को दिल्ली चंडीगढ़ ना जाना पड़े और कठिनाई के समय यही इलाज मिल जाए। आज के समय आप देखोगे कि जो फ्लो ऑफ पेशेंट्स हैं वो जो पहले होता था कि दिल्ली चंडीगढ़ जा रहे हैं, थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड भी स्टार्ट हो रहा है। रिवर्स ट्रेंड क्या है कि कुछ पेशेंट्स दिल्ली या चंडीगढ़ से आते हैं, वो बोलते हैं हमें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट उनका दिल्ली में था, चंडीगढ़ में था, उससे हाफ 1/3 में यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छी सुविधाओं के साथ साथ अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी लोगों को मिल रहा है। तो यही हमारी कोशिश है कि बेस्ट सर्विसेज, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट और मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट हम लोगों को देते रहें। जी जी, तो डॉक्टर साहब ने ये जानकारी दी है, तो हम डॉक्टर समित गुप्ता जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज का जो ये कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य क्या है। सर, कॉन्फ्रेंस का हमेशा उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे फील्ड में नया आ रहा है उससे सब लोग अपडेटेड रहें। तो इसी के मद्देनज़र हमारे यहाँ काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर फैकल्टी आई जो कि दिल्ली, चंडीगढ़, बाकी हरियाणा के क्षेत्रों से थे। उन्होंने जो नया हो रहा है वर्ल्ड वाइड उसको शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सीनियर डॉक्टर्स का आपस में एक पैनल डिस्कशन हुआ जिसमें उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो जो बेसिक ये कॉन्फ्रेंस का माध्यम ये होता है कि नॉलेज को एनहांस करना। जो कि कोई एक डॉक्टर पर्टिकुलर उनको कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ नया देख रहे हैं, वो साझा करें, हम जो देख रहे हैं उसको साझा करें। तो ये एक नॉलेज अपडेट का प्लेटफॉर्म है। जी जी, तो डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर पहुँचे हैं ऑल ओवर हरियाणा से, तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से? बिल्कुल, हमें तो लगता है कि ज़रूर मिला होगा। और इसका कॉन्फ्रेंस का पर्पस ही यही था कि सब लोग बाहर से आएँ और नई टेक्नोलॉजी, जो नए प्रोटोकॉल्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, औरों को भी इसके बारे में पता लगे, जानकारी हो और वो भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। और कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स बाहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, जो अपने नया जो वो कर रहे हैं यूज़, वो भी उन्होंने टॉक्स दिए हैं और जिससे हमने भी सीखा है। जी, तो करनाल में ऐसे मतलब जैसे अमृतधारा माई हॉस्पिटल है, उसमें बड़े शहरों की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयासरत रहे। बिल्कुल, यही प्रयास है। जब अमृतधारा हॉस्पिटल बना था तो इसी लिए ही बना था कि किसी भी मरीज़ को करनाल छोड़ के दिल्ली ना जाना पड़े। तो उसी में हम धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं और ये उसमें एक और प्रयास का एक और कदम है जो हमने उठाया है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग 100% वही सुविधाएं दे पाएंगे जो बाहर के हॉस्पिटल्स में, दिल्ली, चंडीगढ़ में पेशेंट्स को मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना चिकित्सा पद्धति में क्या नया हो रहा है और करनाल के डॉक्टर या करनाल के आसपास के डॉक्टर उसको किस तरह से अपना रहे हैं और किस तरह से वो सीख सकते हैं। उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस जो है करनाल के होटल नूर महल में रखी गई है और बड़ा प्रयास जो है IMA की तरफ से, उजाला सिग्नस अस्पताल की तरफ से और अमृतधारा माई अस्पताल की तरफ से जो है यहाँ पर किया गया है और सभी डॉक्टर्स को नई तकनीक के बारे में भी यहाँ पर जानकारी जो है वो दी गई है। सीधे तौर पर कहा गया है कि करनाल और आसपास के लोगों को बड़े शहरों की तरफ ना जाना पड़े और हरियाणा में ही, करनाल में ही उनको ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, उसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। और ICU या दूसरे जिस तरह से उपकरण हैं वो किस तरह से अपग्रेड हो, उसके लिए भी यहाँ पर लंबे तौर पर चर्चा हुई है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।